प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन से आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद। अपनी योजनाओं के अनुसार आप काम करते हैं और आज भी आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम ये बाइबल स्टडी रिकॉर्ड करने पा रहे हैं। सारा आदर, सारा सम्मान आपको मिले। सभी सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। एक एक का हृदय आपके वचन के लिए खुल जाए और जो कुछ आप समझाना चाहते हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझने पाए। मेरी सहायता कीजिए प्यारे पवित्र आत्मा, पिता की इच्छा के अनुसार बोल सकूं। जो तैयारी उसने मुझे दी है उसके आधार पर मैं बोल सकूं। प्रभु यीशु के नाम में मेरी निर्बलता के द्वारा पिता की महिमा हो। मेरे पूरे वजूद पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो और सब लोगों को आज की बाइबल स्टडी से फायदा हो, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के वचन के आधार पर एक गीत मैं गाना चाहता हूं। प्रभु आपको इससे आशीष दे। यहोवा का भय मानने वाले पर वर्षा आशीषों की होती। यहोवा का भय मानने वाले पर वर्षा आशीषों की होती। यहोवा का भय मानने वालों को कोई घटी न होती, कोई घटी न होती, कोई घटी न होती, उसे कोई घटी न होती। यहोवा का भय मानने वाले पर वर्षा आशीषों की होती। यहोवा का भय जीवन का सोता है, मृत्यु के फंदे से भी ये बचाता है। यहोवा का भय जीवन का सोता है, मृत्यु के फंदे से भी ये बचाता है। यहोवा का भय मानने वाले की आशा पूरी होती, आशा पूरी होती, कोई घटी न होती, उसे कोई घटी न होती। यहोवा का भय मानने वाले पर वर्षा आशीषों की होती। यहोवा उसका रक्षक, उसकी ढाल है, धार्मिकता के सूर्य से उसका जलाल है। यहोवा उसका रक्षक, उसकी ढाल है, धार्मिकता के सूर्य से उसका जलाल है। यहोवा का भय मानने वाले की आशा पूरी होती, आशा पूरी होती, कोई घटी न होती, उसे कोई घटी न होती। यहोवा का भय मानने वाले पर वर्षा आशीषों की होती।
वाले पर वर्षा आशीषों की होती। यहोवा का भय मानने वालों को कोई घटी न होती, कोई घटी न होती, कोई घटी न होती, उसे कोई घटी न होती। यहोवा का भय मानने वाले पर वर्षा आशीषों की होती। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो अपने भय मानने वालों को आशीषों से भरता रहता है और इसलिए हमारे अंदर में आनंद है, शांति है। आत्मिक आशीषें कभी भी नहीं घटती। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज की बाइबल स्टडी का टॉपिक है बाबेल की मीनार। आपने इस विषय में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ रखा होगा। तो आज हम लोग बाबेल की मीनार के विषय में कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि यह मीनार क्यों बनाई जा रही थी, किंतु परमेश्वर ने इसे क्यों बनने नहीं दिया, इसे कंप्लीट नहीं होने दिया। तो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 में इस विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन है। और नूह के समय में जो बाढ़ आई थी, जो जल प्रलय हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल से 100-150 साल के बाद, या हो सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा या कम, बाबेल की मीनार बनाई जाने लगी। बाबेल की मीनार बनाए जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय उत्पत्ति 11वां अध्याय के 1 और 2 पदों के आधार पर लोगों की एक ही बोली थी और लोग एक ही साथ मूव कर रहे थे। तो वे पूरब की ओर यात्रा करते हुए एक स्थान में आ गए जिसका नाम था शिनार। और उसके बाद उन्होंने आपस में सहमति की। इस विषय में बाइबल क्या बताती है, पद 4 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और फिर कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं और हम अपने लिए नाम कमाएं। ऐसा न हो कि हम पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। और इतिहासकारों का मानना है कि इस समय लोगों का नेतृत्व निम्रोद नामक एक व्यक्ति कर रहा था, जिसके विषय में बाइबल उत्पत्ति 10 और उसके 9 में बताती है। 10 और उसके 9 में इस प्रकार लिखा है, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था, इसलिए यह कहावत चल पड़ी, यहोवा की दृष्टि में निम्रोद के समान पराक्रमी शिकारी। और अध्याय 10 के 10 में लिखा है, उसके राज्य का प्रारंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। तो बाबेल से उसके राज्य का प्रारंभ हुआ। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि पृथ्वी का यह पहला राजा था, क्योंकि यहां उसके राज्य के प्रारंभ के विषय में कहा गया है और शिनार देश का नाम लिखा हुआ है। तो निम्रोद ने लोगों को प्रेरित किया होगा और इस तरह लोगों ने उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा कि हाँ भाई, चलो हम अपने लिए एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं और हम अपने लिए नाम कमाएं। ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। तो निम्रोद के अंदर में यह बात उठी होगी और मुझे ऐसा लगता भी है और बहुत से टीकाकार, बाइबल के टीकाकार ऐसा कहते भी हैं कि उसको मालूम था कि पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था और बहुत सारे लोग नाश हो गए थे। तो उस समय जो नूह के बेटे थे, उन्होंने अपने बेटों को ये बात बताई और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह बात आगे बढ़ती गई और यह बात निम्रोद के समय में लोगों के जहन में भी थी कि जल प्रलय हुआ था और पृथ्वी के ऊपर से बहुत सारे लोग नाश हो गए थे। तो
उन्होंने यह निर्णय लिया निम्रोद की अगुवाई में कि चलो भाई, हम एक ऐसी मीनार बनाएं जो गगन को चूमती है, यानी बहुत ऊंची हो, और अगली बार जब बाढ़ आ जाए या परमेश्वर जब हमें नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजे तो हमारे लिए यह मीनार शरण स्थान बन जाए और इसके साथ साथ हमारा नाम भी हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो गगनचुंबी इमारत बनाई जाने वाली थी, जहां तक बनी थी, अंदाज लगाया जाता है कि लगभग 300 फीट ऊंची थी, यानी लगभग 91 मीटर ऊंची। और आज के संदर्भ में देखें तो 10 फीट का अगर एक स्टोरी हम किसी घर का लेते हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए लगभग 30 तल्ले की बिल्डिंग कितनी ऊंची हो सकती है। तो इस प्रकार निम्रोद की अगुवाई में एक बड़ा काम वहां प्रारंभ किया जाने वाला था और यह हो चुका था। लेकिन तब क्या हुआ, परमेश्वर ने इस काम में हस्तक्षेप किया। और मैं पढ़ना चाहता हूं अध्याय 11, उत्पत्ति अध्याय 11, 6 से लेकर के 9 पद तक, किस प्रकार परमेश्वर ने उनके कार्यों को बाधित कर दिया। और यहोवा ने कहा, देखो वे सब एक ही जाति के हैं और उन सब की एक ही भाषा है। यदि वे अब यह करने लगे हैं तो वे जो कुछ भी करने की ठान लेंगे उनके लिए कुछ भी करना असंभव न होगा। आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ पाएं। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इसलिए उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहां यहोवा ने समस्त पृथ्वी की भाषाओं में गड़बड़ी डाली और वहां से यहोवा ने उन्हें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज इस पृथ्वी पर कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हम लोग यह जानते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाषा धीरे धीरे करके विकसित हुई, लेकिन बाइबल बहुत अच्छी तरह से यहाँ बताती है कि बाइबल विकसित नहीं हुई, बल्कि अचानक ही यहाँ शुरू हुई। नई बोलियां, नई भाषाएं, नए शब्द यहीं से प्रारंभ हुए, क्योंकि परमेश्वर ने इस स्थान में लोगों के अंदर बहुत सारी भाषाएं डाल दी। हजारों लोग रहे होंगे, अब हजारों लोगों के बीच में अलग अलग बोलियां आ गई, अलग अलग भाषाएं आ गई, और वे एक दूसरे को अपनी बात समझा ना सके। कोई ईंटा मांगता होगा तो दूसरा व्यक्ति उधार ला करके देता होगा। इस प्रकार उनके बीच में गड़बड़ी हो गई और लोग वहां से अलग अलग स्थानों की ओर चले गए। तो अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहली बात, अनाज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अपने लोगों को आज्ञाकारी देखना चाहता, आज्ञाकारी संतान के रूप में हमें देखना चाहता है। परमेश्वर ने आदम के साथ भी ऐसा ही चाहा। आदम से उसने आज्ञाकारिता का व्यवहार चाहा, असफल हुआ आदम, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, नूह को चुना, और ये सब, या ये कहेंगे हम लोग, ये ऐसा कह सकते हैं हम कि बाइबल में जितने भी पात्र हैं जो यहोवा परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस्तेमाल किए जाते रहे, वे सब के सब आज्ञाकारी थे। कहीं कहीं पर वे चूके, लेकिन मुख्य रूप में वे आज्ञाकारी ही थे। उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का भाव था। तो अनाज्ञाकारिता शिनार में बसने वाले लोगों के संदर्भ में सबसे बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने उनके बीच में
गड़बड़ी डाल दी, फूट डाल दी। परमेश्वर ने उनसे क्या चाहा, यह मैं बताना चाहता हूं। किस प्रकार वे अनाज्ञाकारी सिद्ध हुए परमेश्वर की दृष्टि में, मैं ये बताना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 9 और उसका पहला पद। बाइबल यहां इस प्रकार बताती है, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को क्या आज्ञा दी? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन निम्रोद की अगुवाई में लोगों ने यहां क्या किया? वे पृथ्वी में भरने के बदले, फैलने के बदले एक ही स्थान में रहने की कोशिश करने लगे। शिनार देश में एक ही स्थान में बड़ा नगर बसाकर और विपत्ति के समय में अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए एक बहुत ऊंची मीनार बना करके वहीं वे रहने की योजना बना चुके थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का जो वचन है, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। आज की तारीख में आप देखिए, पृथ्वी के बहुत सारे स्थान लोगों से भरे हुए हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि जिन स्थानों में लोग रह सकते हैं आसानी से, जहां का मौसम लोगों के लिए रहने लायक है, वहां हर जगह लोग पाए जाते हैं। और असामान्य स्थानों में भी, जहां रहने में कठिनाई है, बहुत ठंडे स्थान में भी लोग रहते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। तो अनाज्ञाकारिता का व्यवहार इस समय लोगों ने किया, निम्रोद की अगुवाई में लोगों ने किया, और इस तरह परमेश्वर ने उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डाल करके उनकी एकता को खंडित कर दिया। अब अनाज्ञाकारिता के विषय में पहला शमूएल अध्याय 15 और उसके 23वें पद में लिखा है कि अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। अब परमेश्वर को मूर्ति पूजा बिल्कुल ही नापसंद है, यह बात बाइबल बताती है। और यह बहुत ही बड़ा अपराध है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि जो व्यक्ति जिंदा है उसकी मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है और उसकी मूर्ति की पूजा कैसे की जा सकती है? इसी बात के लिए परमेश्वर ने मूर्ति पूजा नहीं करने के संदर्भ में इस्राएलियों को बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा दी थी। अब यह बात अनाज्ञाकारिता के संदर्भ में, अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण ही राजा शाऊल को परमेश्वर ने नापसंद कर दिया। तो यह बात अब स्पष्ट है कि शिनार देश में क्यों गड़बड़ी डाल दी परमेश्वर ने लोगों के बीच में, भाषा की गड़बड़ियां डाल दी, लोगों के अंदर में बहुत सारी भाषाएं डाल दी, ताकि वे लोग अनाज्ञाकारिता का व्यवहार करते हुए एक ही स्थान पर सिमटे हुए न रहें, बल्कि इधर उधर फैलते जाएं। और इसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों के बीच में जब गड़बड़ी आ गई तो लोग वहां से अलग अलग स्थानों में फैल गए। अब दूसरी बात क्या थी? दूसरा कारण क्या था? नाम कमाना। उत्पत्ति 11:4 में बाइबल कहती है, और फिर कहा, यानी लोगों ने आपस में कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं और हम अपने लिए नाम कमाएं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आदर सम्मान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिले। जैसे यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, अवश्य है कि वह बढ़े, यानी यीशु बढ़े और मैं घटूं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हमसे भी यही चाहता है कि परमेश्वर बढ़ता जाए, परमेश्वर को महिमा मिलती जाए, और मनुष्य को महिमा नहीं बल्कि परमेश्वर को महिमा मिले, नाम परमेश्वर का महान हो। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारे मानव स्वभाव में एक बात पाई जाती है कि हम नाम कमाना चाहते हैं। घमंड हमारे स्वभाव में पाया जाता है। शैतान में नाम कमाने की प्रवृत्ति थी, घमंड आ गया, और इसी कारण
परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। यानी नाम कमाने की इच्छा अगर एक विश्वासी के अंदर आ जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में घमंड की बातें भी आ जाएंगी, और जब घमंड की बातें आ जाएंगी तो अनाज्ञाकारी भी हो जाएगा, और जब अनाज्ञाकारी हो जाएगा तो मूर्ति पूजा का जघन्य अपराध परमेश्वर की दृष्टि में करेगा। ऐसे में परमेश्वर के साथ उसका संबंध बिल्कुल टूट सकता है। तो यहां लोगों ने नाम कमाने की इच्छा से एक बड़ा नगर बनाना चाहा, गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश की। मैं एक और पद आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक में है अध्याय 9, उसके 7वें पद के पहले हिस्से को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा, उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत न होगा। यहां प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है कि उसकी प्रभुता की बढ़ती का अंत नहीं होगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का अंत नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? वो महान होता ही चला जाएगा। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, तब क्या होता है? उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य लगातार होता जाता है। और जब उसने उद्धार प्राप्त किया और कुछ वर्षों तक वो प्रभु यीशु के साथ अगर चलता गया, तो जब उसने उद्धार प्राप्त किया उस समय प्रभु की जितनी महिमा उसके जीवन में हो रही थी, 10, 12, 20 वर्षों के बाद उसके जीवन से अगर वो लगातार विश्वास में सही तरीके से बना हुआ है और उसकी आत्मिक उन्नति सही तरीके से हो रही है, तो 10, 12, 20 वर्षों के बाद उसके जीवन से प्रभु की ज़्यादा महिमा होगी। वह अपने आप को प्रभु के अधीन और ज़्यादा करेगा, और जब हम घटेंगे तो प्रभु बढ़ता जाएगा। तो परमेश्वर यही चाहता है, हम घटें और वो बढ़े। मैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके 31 पद को ही पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, अतः चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। तो यहां शिनार देश में लोग जो बड़ा नगर बना रहे थे, किसके लिए बना रहे थे? परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बना रहे थे, अपने लिए बना रहे थे। गगनचुंबी इमारत वे किसके लिए बनाना चाहते थे? अपने लिए बनाना चाहते थे, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में उनका यह कार्य उचित नहीं था और परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाल दी, अलग अलग कर दिया। आज बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु के पीछे चलते 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 बड़ा बनने की कोशिश भी करने लगते हैं। प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी बड़ा बनने की कोशिश करने लगते हैं। प्रभु उनको जितना उन्नत करना चाहता उससे भी ज्यादा वे उन्नत होना चाहते हैं। संसार के लोग तो हर क्षेत्र में उन्नत होना चाहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन हमारे लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक चुनौती है, अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामर्थी हाथ में पूरी तरह से समर्पित कर देना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। यूहन्ना ने क्या कहा? अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हमारी भी ये धारणा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ही हमारे जीवन में बढ़े और हम घटते चले जाएं। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तीसरा कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर की योजनाएं कभी भी रोकी नहीं जा सकती। परमेश्वर की योजनाएं कभी भी रोकी नहीं जा सकती। निम्रोद की अगुवाई में शिनार देश के लोगों ने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां यह बताया गया है कि शैतान ने परमेश्वर की योजनाओं को खारिज करना चाहा। उसने परमेश्वर की योजनाओं को बाधित करना चाहा, लेकिन ऐसा करने में वह सफल नहीं हुआ। मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। शैतान ने
मूसा को मरवाना चाहा, कितनी कोशिश की, बहुत सारे बच्चे मार दिए गए, लेकिन मूसा को वो मार नहीं सका। और परमेश्वर की अद्भुत योजना, शैतान फिरौन के माध्यम से मूसा को मरवाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि मूसा फिरौन के घर में ही पहुंच गया। लो भाई, शैतान की आंख की किरकिरी मूसा बनता चला गया। परमेश्वर की योजना अद्भुत है। प्रभु यीशु को भी उसने मरवाना चाहा, लेकिन वो मरवा नहीं सका, क्योंकि प्रभु यीशु तो उद्धार के लिए, हम मनुष्य के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया था। भला परमेश्वर की यह महान योजना कैसे रुक सकती थी? और जब प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, वो जिंदा हो गया, तो शैतान ने लोगों के बीच में अफवाह उड़वा दी कि यीशु जिंदा नहीं हुआ है, बल्कि उसकी लोथ को, उसके मृत शरीर को उसके चेलों ने कहीं छिपा दिया है और वह बता रहे हैं कि यीशु जिंदा हो गया है। तो यह बात शैतान की ओर से थी, अफवाह कि यीशु जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन वास्तविकता कहाँ छुपती है? प्रभु यीशु ने परमेश्वर की योजना के अनुसार शिष्यों पर अपने आप को बार बार प्रकट किया, और शिष्यों के अलावा भी कई लोगों ने प्रभु यीशु को पुनरुत्थित रूप में देखा। और आज संसार में करोड़ों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। तो शैतान परमेश्वर की योजनाओं को रोकना चाहता है। शैतान की योजनाओं को रोकने, परमेश्वर की योजनाओं को, प्रभु यीशु की योजनाओं को रोकने के लिए शैतान ने कितनी तरह से शिष्यों पर, प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करवाया, सुसमाचार को रोकने के लिए, कि सुसमाचार ना फैले कि यीशु जिंदा हो गया है, अब वह मरा नहीं है। शैतान ने बहुत तरह से कोशिश की, फरीसियों को इस्तेमाल किया, राजाओं को इस्तेमाल किया, रोमी सैनिकों को इस्तेमाल किया, रोमी शासकों को इस्तेमाल किया, कई सदियों तक यह कार्य होता रहा, लेकिन शैतान किसी भी रीति से सुसमाचार को रोकने में सफल ना हुआ। और आज भी शैतान बहुत कोशिश कर रहा है विश्वासियों को सताहट के द्वारा, विश्वासियों को आराधनालय में आने से रोकने के द्वारा, आराधनाओं को बाधित करने के द्वारा, सुसमाचार प्रचारकों को प्रताड़ित करवाने के द्वारा, उन्हें बंदी गृहों में डलवाने के द्वारा, लेकिन वह अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा है। और प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है और अपने लोगों को, विश्वासियों को अपने साथ उठा ले जाने वाला है। शैतान किस तरह की योजनाएं बना रहा है? जो एलियंस की बात आप सुनते हैं वे क्या हैं? एलियंस है नहीं, बल्कि दुष्ट आत्माओं को इसी रूप में जाना जाता है, एलियंस के रूप में। और वे कहीं कहीं पर कुछ कुछ ऐसा करते हैं ताकि यह पता चले कि हाँ, एलियंस धरती पर आते हैं और लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा और अपने लोगों को उठा करके ले जाएगा, तो शैतान अपने दूतों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, ख्रिस्त विरोधी व्यक्ति के द्वारा और उसके सहयोगियों के द्वारा यह कहलवाएगा कि ये लोग प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठाए नहीं गए हैं, इनको एलियंस उठा करके ले गए हैं। तो देखिए किस तरह की योजनाएं शैतान बनाता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं है, उसकी योजनाएं कभी भी रोकी नहीं जा सकती हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं यशाया 46 और उसका 10वां पद। यहां लिखा है, मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को गुप्त नहीं रखा है।
जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को वे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो उससे प्रेम करते हैं। बाइबल में बहुत अच्छी तरह से ये बातें अंकित हैं। तो जब लोग जानते हैं तो शैतान भी जानता है, और इसीलिए लोगों को वो भ्रमित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। निम्रोद के द्वारा शिनार देश में उसने ये काम करने की कोशिश की, परमेश्वर की योजना को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। सर्व सामर्थीय परमेश्वर और प्रभु यीशु की प्रभुता की बढ़ती का कभी अंत होने वाला नहीं है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन अध्याय 19 और उसके 21 पद में क्या लिखा है। मनुष्य के हृदय में तो अनेक योजनाएं रहती हैं, परंतु यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है। हम बहुत सारी युक्तियां बना सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन जिन योजनाओं के द्वारा परमेश्वर के कार्य बाधित होते हैं, उन युक्तियों को, उन योजनाओं को कभी भी नष्ट कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है, उसमें गड़बड़ी डाल सकता है, और जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध योजनाओं में लगे हुए हैं उनको वो अलग अलग कर सकता है। उसके पास युक्तियों की कोई कमी नहीं, वो युक्ति करने महान और कार्य करने में सामर्थ्य है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर की योजनाओं में शामिल रहें, यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आपने हमारे ऊपर अपनी महान योजनाएं प्रकट की हैं। उद्धार की योजनाएं प्रभु यीशु के द्वारा आपने हमारे सामने प्रकट कर दी हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर पाते हैं, और आपके अनुग्रह में आकर के इस बात को जान लेते हैं कि आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह यीशु में चुन लिया है कि हम आपके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके पास हमारे लिए महान महान योजनाएं हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, अपने प्रियों को इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके चरणों में लाता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ हम सब लोग आपकी योजनाओं के प्रति और अधिक गंभीर होते जाएं, और प्रभु यीशु के बादलों पर आने के लिए हम और अधिक तैयार होते चले जाएं। और अगर कोई वृद्ध हैं जिनकी मृत्यु प्रभु यीशु के बादलों पर आने से पहले ही हो सकती है, उनको तैयार कीजिए कि वे प्रभु से मिलने के लिए पूरी तरह से तत्पर होते चले जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हमारी प्रार्थना सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। हमारे सभी दर्शक और श्रोता और अधिक प्रभु से प्रेम करें, और अधिक घटते जाएं, प्रभु और अधिक बढ़ता जाए, और आपके प्रेम में ये बने रहिए। चाहे जो भी करें, खाएं पिएं, घूमें फिरें, तरह तरह के काम करें, लेकिन सब काम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इन पर अनुग्रह उंडे लिए, इनके हृदयों से बातें कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, और सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए प्रार्थना करते रहिए। आप सबका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर मुझे ऐसा टॉपिक दे जो हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी आशीष का कारण ठहरे। हम विश्वास में बढ़ते जाएं। हमारे कार्यक्रम को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने नहीं किया है तो। प्रभु आपको आशीष दे। और हाँ, लाइक कीजिए, और जितने लोग कमेंट्स लिखते हैं उनके प्रति मैं धन्यवादित हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।